हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर वेब प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां हम बात कर रहे हैं CSS प्रॉपर्टीज के बारे में। और इसी सीक्वेंस में आज हम देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एंड दैट इज कॉल्ड बैकग्राउंड। ठीक है, कि अगर मुझे अपने पेज के बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है, या अगर मुझे पेज पे कोई बैकग्राउंड इमेज लेके आना है, टेक्स्ट के साथ मुझे कलर चेंज करना है, इमेज चेंज करना है, सो लेट्स सी किस तरीके से हम बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं यूजिंग CSS। तो प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट समझते हैं तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा हमें। ठीक है, तो यहां पर मैं एक फाइल क्रिएट करता हूं, दिस इज टेस्ट background.html। ओके, और यहां पर हमने हमारे कुछ बेसिक टैग्स मैंने यहां पर ले लिए हैं, लाइक HTML स्टाइल। ओके, तो ये हमारे कुछ बेसिक टैग्स हैं, लाइक मैंने इसको क्लोज कर दिया, दिस इज /स्टाइल। ठीक है, और ये हमने क्लोज कर दिया /हेड को, और ये हमने क्लोज कर दिया HTML को। ठीक है, तो ये मेरे कुछ बेसिक टैग्स हैं। और आप देखिए अब यहां पर, अब बॉडी टैग में, ठीक है, यहां पर अगर मान लो मैं एक सबसे पहले हम बॉडी की बात करते हैं। ठीक है, कि मुझे बॉडी के बैकग्राउंड कलर की हम लोग बात कर रहे हैं, टेक्स्ट हम उस पर सेकंड लेके आते हैं। तो यहां पर मैंने अपना एक टेक्स्ट सिलेक्टर डिफाइन किया बॉडी के नाम से, बिकॉज हमें जो भी इफेक्ट यहां पे लेके आना है वो बॉडी टैग पे लेके आना है, राइट। तो यहां पर बॉडी के लिए हमारे पास स्टाइल प्रॉपर्टी होती है, लाइक बैकग्राउंड कलर, कि यदि मुझे बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, सो आई विल गो विद दिस। सपोज मैंने इसको कर दिया कुछ लाइट कलर इस तरीके से, सो व्हेन आई सी दिस ब्राउजर नाउ, तो ये मेरा बॉडी बैकग्राउंड कलर मुझे कुछ इस तरीके से दिखेगा, राइट। तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है बाय विच वी कैन सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ द बॉडी। बट ये तो सिंपल है, लेकिन हम बात करते हैं कि यदि मुझे अब इस बॉडी के बैकग्राउंड में कोई इमेज लेके आनी है ना, इफ आई वांट एन इमेज, तो यहां पर हमारे पास एक ऑप्शन है बैकग्राउंड इमेज के नाम से। और यहां पर आपको जो बैकग्राउंड इमेज देनी है वो देनी है विद द मेथड कॉल्ड URL। ठीक है, तो इस URL के साथ यहां पर हमें डबल कोट्स में उस इमेज का नाम लिखना है जो आपको बैकग्राउंड में लेके आनी है। तो सपोज मैं यहां पर लेके आता हूं dear.jpg, तो मैंने लिख दिया dear.jpg, ये एक इमेज है। तो इसका लुक एंड फील देखते हैं किस तरीके से ये इमेज हमें दिखेगी। तो दिस इज हाउ द इमेज, आप देखिए ये बैकग्राउंड में मुझे इमेज दिख रही है। ओके, लेकिन ये इमेज को थोड़ा सा मैं एक दूसरी इमेज लेता हूं। यहां पर मैंने ले लिया सपोज dog1, वो थोड़ी छोटी इमेज है, तो उसका इफेक्ट हमें थोड़ा सा प्रॉपर दिखेगा। यस, दिस वन। तो ये जो बैकग्राउंड इमेजेस आपको दिख रही है, राइट। लेकिन अब इस बैकग्राउंड इमेज के साथ साथ यदि मुझे इस पे कोई टेक्स्ट भी लेके आने हैं, तो टेक्स्ट लाने के लिए नॉट एन इश्यू। मान लो मैंने यहाँ पर एक डिवीजन टैग लिया, ठीक है, डिवीजन, तो टेक्स्ट तो मैं इस पे नॉर्मल जैसे हम लेके आते हैं उस तरीके से ही लेके आ सकते हैं। ओके, और इस पर टेक्स्ट सपोज मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ, जो हम डेटा फ्लेयर ब्लॉक्स पे जाके मैं कुछ टेक्स्ट यहाँ पर ले लेता हूँ किसी भी सब्जेक्ट का, क्योंकि मुझे सिंपल से टेक्स्ट चाहिए। तो मैंने पाइथन ट्यूटोरियल पे जाके सपोज ये टेक्स्ट कॉपी कर लिया। ठीक है, दिस इज व्हाट द टेक्स्ट। ओके, ये देखिए, ये मैंने टेक्स्ट ले लिया। तो ये डिवीजन टैग में मैंने अगर सिंपल टेक्स्ट दे दिया, ओके, तो टेक्स्ट मुझे वैसा ही दिखेगा जिस तरीके से हमें, ये देखिए अब ये बैकग्राउंड, और ये ऊपर आपको दिख रहा है, ये आपका टेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, अगर आप टेक्स्ट में कुछ प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हैं तो वो फिर अलग बात है। ओके, और यदि मैं इस टेक्स्ट को मल्टीपल टाइम रिपीट कर देता हूं, सपोज सेम टेक्स्ट में यहां पर ले लेता हूं, तो कहने का मतलब ये है कि बैकग्राउंड में कोई भी इफेक्ट लाने से आपके टेक्स्ट को इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, मान लो ये टेक्स्ट मैंने फिर से ये ले लिया, ठीक है, एंड अगर मैं टेक्स्ट कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिर से ले लेता हूँ, तो ये मैंने मल्टीपल टेक्स्ट सपोज यहाँ पर ले लिया, सो दैट अब मैं अगर इसका इफेक्ट देखता हूँ, अब देखिए ये टेक्स्ट आपको पीछे दिख रहा है। ठीक है, अब आप टेक्स्ट की अगर फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हैं तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, कि मान लो अगर मैं इस टेक्स्ट को H1 नाम दे देता हूँ, डिवीजन के बजाय मैंने ले लिया H1, तो ये मुझे कुछ बोल्ड फॉर्मेट में दिखेगा। ठीक है, हेडिंग टैग में मुझे ये मिल जाएगा। तो H1 की हम प्रॉपर्टी भी चेंज कर देंगे। तो ये देखिए आप, तो बैकग्राउंड इमेज जो आपको दिख रही है दैट इज अ डिफरेंट, और जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है दैट इज अ डिफरेंट। हालांकि दोनों में अभी काफी कॉन्फ्लिक्शन है, अभी मैं आपको केवल बैकग्राउंड इमेज की बात कर रहा हूं। तो यहां पर ये एग्जांपल से मैंने आपको बताया सिंपली कि आप बैकग्राउंड इमेज अगर ला रहे हैं तो उससे टेक्स्ट के इफेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। लेकिन अब यहां पर हम ये देखते हैं कि ये जो बैकग्राउंड इमेज है, इस बैकग्राउंड इमेज को हम कितने अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर मैं इसको सभी को क्लोज कर देता हूं, और अब हम देखते हैं यहाँ पर, राइट। तो यहां पर हमारे पास बैकग्राउंड के लिए देयर इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड बैकग्राउंड। ठीक है, यहां पर मेरे पास प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड रिपीट, कि आपको जो इमेज लानी है बैकग्राउंड हाइपन
sorry, background hyphen repeat value. Here we have a property called repeat property. ये देखिए, तो इस repeat property में मेरे पास multiple properties हैं जिनको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली property है repeat, जो कि default property है, right? कि अभी आप देख रहे हैं कि आपकी जो भी इमेज है वो आपको बैकग्राउंड में रिपीट दिख रही है। सी दिस वन, ये देखिए आप, एक इमेज, फिर ये एक ही इमेज एक्चुअली, दिस इज अ सिंगल इमेज, बट ये रिपीट हो रही है। और यदि मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया नो रिपीट, है ना, द सेकंड प्रॉपर्टी इज नो रिपीट, मैंने कहा कि मुझे इमेज को रिपीट नहीं करना है, तो इसके बाद अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आई गेट अ सिंगल इमेज। अब ये इमेज रिपीट नहीं हो रही है बिकॉज हमने रिपीट प्रॉपर्टी को फॉल्स कर दिया है। हियर आई एम सेटिंग बैकग्राउंड रिपीट इज नो रिपीट। नो रिपीट मतलब नाउ द इमेज इज सिंगल इमेज। अभी इमेज को भी किस तरीके से अलाइन करना है वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले रिपीट प्रॉपर्टी को आप देखिए। अभी हमने दो प्रॉपर्टी देखी, रिपीट और नो रिपीट, राइट। लेकिन अगर मैंने कर दिया रिपीट एक्स, तो अब आप देखिए यदि मैंने रिपीट एक्स किया है एंड व्हेन आई रिफ्रेश दिस पेज, तो केवल एक्स एक्सिस में आपको इमेज रिपीट होकर दिखेगी। इट इज एन एक्स एक्सिस, गॉट इट। तो एक्स एक्सिस पे आपकी इमेज रिपीट हो रही है। जैसा अगर आपको इमेज लाना चाह रहे हो, नीचे आपको टेक्स्ट लिखना है सो दैट यू कैन अलाइन योर टेक्स्ट अकॉर्डिंगली, और इमेज आपकी एक्स एक्सिस में रहेगी। ओके, सिमिलरली अगर आपको लगता है कि आपको रिपीट वाई करना है, तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर द रिपीट वाई। सी दिस वन, ये देखिए आप, ये रिपीट वाई, हालांकि इमेज बड़ी है इसलिए दो ही इमेज आपको दिख रही है यहाँ पे, लेकिन ये रिपीट वाई है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि आप रिपीट करना चाह रहे हैं, आपको रिपीट नहीं करना है। सिमिलरली यदि मैंने लिख दिया स्पेस, ठीक है, जैसे आप देखिए रिपीट जब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, या डिफॉल्ट प्रॉपर्टी अगर आप नहीं भी देते हैं तो वो रिपीट हो रही है, तो आपको किसी भी इमेज के बीच में स्पेस नहीं दिख रहा है, राइट। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर कर दिया सपोज स्पेस, ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर हर इमेज के बीच में आपको कुछ ना कुछ स्पेस मिलेगी, ठीक है। और एक लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, राउंड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो दिस राउंड प्रॉपर्टी इज लुक समथिंग लाइक दिस। ये देखिए आप, रिपीट है लेकिन ये राउंड फॉर्मेट में आपकी इमेजेस रिपीट हो रही हैं, ठीक है। सी दिस वन, रिपीट को अगर मैं देखता हूं, इट इज लुक लाइक मोस्टली सेम, लेकिन रिपीट प्रॉपर्टी का लुक और राउंड प्रॉपर्टी का लुक, राउंड में आपको इमेजेस थोड़ी प्रॉपर साइज में दिखेंगी, ठीक है। सी दिस वन, तो यदि मैं इसको देखता हूं अब, तो आप देखिए ये इमेज की जो टोटल विड्थ है वो आपको राउंड शेप में दिख रहा है। तो दिस इज हाउ वी कैन सेट द बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी। तो चार अभी हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखी? डिफॉल्ट, इट्स द रिपीट, ठीक है। एक बार फिर से हम देखते हैं रिपीट, तो रिपीट हमने देखा ये, ठीक। देन सेकंड इज नो रिपीट, ठीक है, तो नो रिपीट में आपको इमेज केवल एक बार दिखेगी, ठीक है। थर्ड इज रिपीट एक्स, रिपीट एक्स में आपको इमेज एक्स एक्सिस पे रिपीट दिखेंगी, रिपीट वाई पे आपको इमेज वाई एक्सिस पे रिपीट दिखेंगी, ठीक है। एंड देन लास्ट इज सॉरी स्पेस, स्पेस में आपको हर इमेज के बीच में यू विल फाइंड स्पेस, एंड देन वी हैव अ राउंड, ठीक है। तो ये है आपकी राउंड इमेज। और जैसे मैंने आपको बताया कि इससे आपके टेक्स्ट को कहीं भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जो भी आप टेक्स्ट दे रहे हैं वो इसके फ्रंट में आपको दिखेगा, ठीक है। ये देखो आप, जैसे मैंने आपको बताया था, ये आपका टेक्स्ट जो है दैट इज एज यूजुअल, ओके। तो ये तो भी हमने बात की रिपीट की, लेकिन यहां पर अब मेरे पास एक प्रॉपर्टी और भी है, एंड दैट इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ द इमेज, कि जो इमेज आप ला रहे हैं उसको आपको किस पोजीशन पे लेके आना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं कर देता हूं इसको नो रिपीट, मतलब एक ही इमेज आएगी, लेकिन अब मुझे उस इमेज की पोजीशन बतानी है, तो बैकग्राउंड पोजीशन। अब यहां पर भी वी हैव अ मल्टीपल ऑप्शंस, राइट, कि इमेज आपको कहां पे लेके आनी है। तो वन बाय वन आप देखिए, सपोज मैं इसको कर देता हूं लेफ्ट, ठीक है। सपोज बाय डिफॉल्ट जो है ये देखिए, ठीक है। अगर मैंने बोला मुझे लेफ्ट में टॉप पे चाहिए, ठीक है, सो देयर इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड लेफ्ट टॉप, लेफ्ट टॉप। तो ये लेफ्ट टॉप से आपकी जो इमेज है आप देखिए लेफ्ट में टॉप पे आपको मिलेगी। सिमिलरली यदि आपको राइट में चाहिए तो विल गो फॉर राइट, ओके। और राइट में आप देखेंगे इसको, तो ये राइट सेंटर राइट में आ रहा है। यदि मुझे इसको राइट टॉप चाहिए सो आई विल गो फॉर दिस राइट टॉप, तो ये मुझे राइट में टॉप पे दिखेगी, ठीक है। तो यहां पर आप समझिए कि मल्टीपल ऑप्शन है आपको पोजीशन सेट करने के इमेज के, ठीक है। लेफ्ट टॉप हमने देखा, राइट टॉप हमने देखा, देन वी हैव सपोज लेफ्ट बॉटम, ठीक है, लेफ्ट बॉटम। तो लेट्स सी, ये देखिए आप, ये लेफ्ट में बॉटम में आपको इमेज आ रही है। सिमिलरली राइट बॉटम, अगर आपको राइट में बॉटम में चाहिए तो आपकी इमेज राइट बॉटम में आ जाएगी। और यदि आपको सेंटर में चाहिए, ठीक है, तो ये देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड सेंटर, ठीक है। अब सेंटर में भी आपको वही ऑप्शन मिलेंगे, देखिए आप, सेंटर राइट, तो ये सेंटर में राइट में आएगी, ठीक है। सो कि सेंटर
नॉट इट्स अ राइट सेंटर एक्चुअली, ये देखिए। और सिमिलरली वी हैव लेफ्ट सेंटर, ठीक है, ये लेफ्ट सेंटर है। तो कैसे इमेज आपको सेंटर में चाहिए तो यू कैन जस्ट पुट सेंटर सेंटर, राइट। तो ये आपकी इमेज बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में आपको मिलेगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन सेट द कलर, दिस इज हाउ वी कैन सेट द रिपीट प्रॉपर्टी कि आपको इमेज कितने तरीके से रिपीटेशन में चाहिए, आपको बैकग्राउंड पोजीशन क्या रखना है। तो बैकग्राउंड पोजीशन मैंने आपको क्या बताई, राइट लेफ्ट, ठीक है। देन हमने देखा राइट टॉप, राइट बॉटम, लेफ्ट बॉटम, सेंटर सेंटर, लेफ्ट सेंटर, राइट सेंटर। इस तरीके से आप मल्टीपल वे में अपनी इमेजेस को शो कर सकते हैं। गॉट इट। तो जब भी आपको लगता है कि आपको एक बैकग्राउंड इमेज लेके आनी है और उस बैकग्राउंड इमेज के साथ आपको मल्टीपल प्रॉपर्टी को सेट करना है, सो दैट वी विल गो फॉर दिस कॉन्सेप्ट। और एक ऑप्शन मैंने आपको भी कलर का बताया कि हाउ टू सेट द बैकग्राउंड कलर, कि आप किस तरीके से बैकग्राउंड कलर को सेट कर सकते हैं। तो सिर्फ जब भी आप कोई फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कब किस तरीके से आपको इमेजेस को लेके आनी है। तो ये जो इमेज है, ये इमेज और हम जो नॉर्मल इमेज लेके आते हैं, देयर इज अ डिफरेंस। कि नॉर्मल इमेज जो है आपकी, जो हम IMG से लेके आते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, ये आपकी बैकग्राउंड इमेज की बात हो रही है। जैसे सपोज अगर आप कोई मैथोलॉजिकल वेबसाइट बना रहे हैं जहां पर आपको किसी फोटो को मल्टीपल टाइम शो करना है, ठीक है। जैसे अगर आपके पास कोई फोटो है, भगवान की फोटो है, उसको आपको मल्टीपल टाइम शो करना है, तो दैट यू कैन गो फॉर सच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है। यदि आप कोई इस तरीके की इमेज बना रहे हैं जहां पर आपको कोई ऐसी इमेज चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई एनिमल्स के ऊपर कोई वेबसाइट बना रहे हैं, सो दैट यू कैन गो फॉर सच टाइप ऑफ इमेजेस, कि जहां पर आप इमेजेस को लेके आ सकते हैं, राइट। लेकिन उसके लिए आप देखिए, जैसे मेरे पास एक इमेज है fox.jpg, तो अगर मैं इस इमेज को देखता हूं तो ये इमेज की डिफॉल्ट साइज इस तरीके से। अब मैं इसको अगर रिपीट करूंगा तो ये इमेज मुझे, या मैंने इसको कर दिया राउंड, ठीक है। तो राउंड करने के पहले आप इमेज को प्रॉपर साइज का लीजिए। जैसे मैंने अभी डॉग 1 की जो इमेज ली है, ठीक है, तो ये डॉग 1 की इमेज प्रॉपर इसलिए फॉर्मेट में आ रही है क्योंकि मैंने उसकी साइज उस हिसाब से रखी थी, राइट। तो यहां पर यू कैन डिसाइड दिस कि आपको किस तरीके से अपनी इमेज को लेके आना है बैकग्राउंड में। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं। मैं वन बाय वन एक एक करके आपको हर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, और उसके बाद जब फाइनल डेस्टिनेशन आएगा तब इन सारे कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं हम अप्लाई करेंगे। अभी हमने टेक्स्ट अलाइनमेंट देखा, हम इमेजेस की बात कर रहे हैं, हमने शेडो का कॉन्सेप्ट देखा, ठीक है, पैडिंग का कॉन्सेप्ट हमने देखा, ओवरफ्लो का कॉन्सेप्ट हमने देखा, ठीक है, विड्थ हाइट परसेंटेज के साथ किस तरीके से सेट करना है, इसके बारे में हम लोगों ने बात की। मतलब काफी बातें अभी तक हम CSS में कर चुके हैं, एंड आई होप कि आप ये सब प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं, क्योंकि बार बार मैं आपसे बोलता हूं कि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ पर केवल आपको लुक एंड फील को इंटरेक्टिव बनाना है, जिस पर्पस के लिए हम CSS यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं, और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।